2-3 लोग बोल रहे थे भी अपना। यहाँ पे यूपीएससी कंपलसरी अटेम्प्ट की डिमांड करने के लिए जो गांधी जी की प्रतिमा के सामने से बच्चों को अभी फूल चढ़ाने के लिए बच्चे गए थे, उनको चढ़ाए नहीं जाने दिया गया। उसके लिए मीडिया कवर कर रही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के सामने, सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्क के सामने मीडिया इन बच्चों का इशू कवर करने के लिए, इंटरव्यू लेने के लिए तैयार है। अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, अलग अलग वर्ग के लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में हम पहुंचे थे आज लखनऊ के जीपीओ के सामने से जब हम क्रॉस हो रहे थे, जहाँ पीछे सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा लगी हुई है, तो हमने देखा कि कुछ बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पुलिस वालों के हाथ में ये गुलाब दे रहे थे। मुझे मामला समझ में नहीं आया। पहले मैं पुलिस वालों के पास गई पक्ष जानने के लिए कि आखिर क्या चल रहा है यहाँ पे। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर धारा 144 लगी हुई है, कुछ बच्चे प्रोटेस्ट करने आए थे, हम उनको डिस्कोर्स कर रहे हैं। और उन्होंने मुझे फूल दिखाए और कहा कि ये ले जाएंगे, आप तो कम से कम हमारे साथ कोऑपरेट करिए, ये इस मैसेज के साथ। तो पुलिस वालों ने फूल मुझे दे दिया, फिर मैं फूल लेकर आई और मैंने बच्चों से बात की। मैंने सोचा कि जो बात ये कर रहे हैं, जो आवाज़ ये उठा रहे हैं, इसे क्यों ना कैमरे के सामने कैद किया जाए। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम गरिमा है। मैं बेसिकली यूपी के डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से बिलोंग करती हूँ। मैम, हम सरकार के सामने अपनी ये समस्याएं रख रहे हैं कि हमने जो कोविड के समय पे समस्याएं फेस की, जिस वजह से हमारे लास्ट अटैम्प्ट पे हम लोग एज बार्ड हो गए हैं, उस चीज़ को लेके हम कह रहे हैं कि हमें 2 ईयर्स का रिलैक्सेशन चाहिए एज में और 2 एक्स्ट्रा अटैम्प्ट चाहिए। कौन से एग्जाम के लिए? यूपीएससी एग्जाम के लिए कर रहे हैं। मैं अपनी स्टोरी बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैं एक रूरल एरिया से बिलोंग करती हूँ। जब ये लॉकडाउन लगा तो फिर हम लोग अपने गाँव वापस चले गए। मैम, हमारा एरिया ऐसा है कि वहाँ पर ना नेटवर्क भी नहीं आता है, हम लोगों को बात करने के लिए भी ना छत पे जाना पड़ता है, वहाँ पे नेट की भी कोई एक्सेस नहीं है। तो अब बात है कि वहाँ पे भी पढ़ाई कैसे होती है हमारी, क्योंकि उस समय पे जब लॉकडाउन था सब लोग वापस अपने घरों की ओर चले गए थे। ठीक है। दूसरी चीज़ ये थी कि मेरे घर में सबको कोविड था, मुझे कोविड था, मेरी मम्मी को कोविड था, मेरी सिस्टर तो इवन ऑक्सीजन पे थी। तो ऐसे में जिस मेंटल फ्रस्ट्रेशन से, जिस मेंटल टॉर्चर से हम गुजर रहे थे, हम पढ़ाई नहीं कर पाए। मैं गवर्नमेंट से बस इतना अपील करना चाहती हूँ कि कोविड हमारा फॉल्ट नहीं था। जो हमारे माननीय श्री जितेंद्र सिंह जी हैं, हम उनसे कहना चाहते हैं कि कोविड हमारा फॉल्ट नहीं था, प्लीज़ हमारी एक बार बात सुन लीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट हमारी सुन ही नहीं रही है। हम यहाँ पे आए थे, गांधी प्रतिमा है ये लखनऊ में, इन लोगों ने हमसे फूल भी लेने से मना कर दिया, इवन कुछ पुलिस वालों ने हमसे फूल भी नहीं लिया। हम कोई प्रोटेस्टर्स नहीं हैं, हम प्रोटेस्ट नहीं करते हैं, हम सिर्फ क्या चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमारी सुन ले। हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी से मिलने का प्रयास किया, गृह मंत्री यहाँ प्रोटेस्ट नहीं करना चाहते थे, तो गांधी प्रतिमा के पास इकट्ठा होने का कारण क्या था? मैम, क्योंकि इन लोगों ने हमको इजाज़त नहीं दी ना प्रोटेस्ट के लिए। बेसिकली हमारा सीन यही था कि हम यहाँ पे प्रोटेस्ट करते हैं, सरकार तक अपनी बात पहुँचाते हैं, बट पुलिस वालों ने यहाँ पे अलाउ नहीं किया। तो हमने सोचा कि हम कुछ 4-5 लोग, जिसमें हम 2 लड़कियाँ हैं, 3 लड़के थे, तो हम लोग ने सोचा कि यहाँ पे फूल्स वगैरह, और ये हमारे पास एक बुक है, हम इसको यहाँ पे गांधी जी के चरणों में अर्पित करने आए थे हमने। लेकिन उन लोगों ने उन्हें वहाँ से निकाल दिया और हमारे 2 साथी हैं, उनको पुलिस वाले लेके जा रहे हैं। तो यही कहना चाहती हूँ मैं। क्या डिमांड क्या है आपके? आप एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मांग रहे हैं, आप यही डिमांड? बिल्कुल यही डिमांड है, क्योंकि जो देखा जा रहा है युवाओं की प्रॉब्लम्स को, स्टूडेंट की प्रॉब्लम को सबसे ज़्यादा इग्नोर किया जा रहा है। मतलब सभी वर्गों को जो है रिलीफ मिला है। यूपीएससी का पेपर एक ऐसा मध्यम वर्गीय छात्र भी देता है जो और किसी सपने के लायक नहीं होता। ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपना खेत बेच करके उन्हें मुखर्जी नगर भेजते हैं पढ़ने के लिए। ऐसे मैंने अपने घर की फैमिली प्रॉब्लम बताई, तो मैं एक बहुत ही लो मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ। मैं ही अपने घर के लिए फिलहाल, क्योंकि मेरे पापा की तबीयत जो है 2019 सितंबर से थोड़ा ख़राब हुई थी, और उसके बाद सीधे जैसे ही कोविड पैंडेमिक आया सीधा खराब। मम्मी को मल्टीपल है, डायबिटिक है, वो थायराइड का प्रॉब्लम है, तो देयर आर मल्टीपल रीजन, और उसकी वजह से हमें इतना प्रॉब्लम होता है। एंड उसके बावजूद भी मैंने हिम्मत रख करके मैंने अपने सपने को साकार करने के लिए लॉकडाउन लगता है, हमारी
नॉर्मली सिर्फ पार्ट टाइम पढ़ा करके अपनी तैयारी करेगी, वो भी चला जाता है, ठीक है। और उसके बाद सडनली जो है मेरे पापा की तबीयत, घर में जो है लोगों को कोविड हो रहा है, लोगों की तबीयत खराब हो रही है, और ऐसी सिचुएशन में सरकार हमसे उम्मीद करती है कि हम पेपर लिखें, ऐसा पेपर जिसके लिए अगर 2 घंटे के बीच में अगर सिर्फ 5 मिनट के लिए भी अगर आपसे एक गलती हो जाए तो शायद आपके सालों का सपना खराब हो जाए। ऐसी सिचुएशन में सरकार हमसे उम्मीद करती है कि महामारी जैसी सिचुएशन में जहाँ पे हर एक वर्ग को ये बोल करके कि मिलेनियम में सबसे शताब्दी की सबसे बड़ी महामारी है, किसी ने सोचा नहीं था, सबको रिलीफ मिला है। स्टूडेंट को माना जाता है कि महामारी हो चाहे कुछ भी हो जाए, स्टूडेंट जो है एक ऐसे जो है आयरन कवच के साथ पैदा हुआ है कि वो सब कुछ कर सकता है। इस बात पे हम लोगों ने थोड़ा सा रोष है, हमने बहुत कोशिश करी, हमारा मामला जो है सुप्रीम कोर्ट तक गया, ठीक है। उसने सुप्रीम कोर्ट ने जो है विजयकांत केस में बोला कि लीनियंट क्यों रखें, लेकिन हमें रिप्रेजेंटेशन के लिए कहा, हमने रिप्रेजेंटेशन किया, अलग अलग मंत्रियों के पास हम गए, अलग अलग विधायकों के पास हम गए, जहाँ जहाँ कुंडी दरवाजे पर कटा सकते थे हम गए। लेकिन क्या ये सही है कि देश का युवा आप लोगों ने मैम देखिए, एक तो अजय भट्ट सर हैं जो उत्तराखंड से हैं और वो कैबिनेट मिनिस्टर भी है, राज्य मंत्री के तहत आते हैं। हम लोगों ने तीरथ सिंह रावत हैं, वो भी उत्तराखंड से सांसद हैं, हमने उनसे भी बात की थी और वो बीजेपी से ही आते हैं। उन्होंने हमें कहा था हमने कि वो हमारा मामला लोकसभा में उठाया, उन्होंने हमारे पक्ष में मामला भी उठाया। उन्होंने कहा कि इन बच्चों को जिनके अटेम्प्ट खराब हो गए हैं इस कोविड की वजह से, उनको रिलैक्सेशन दिया जाना चाहिए। फिर हम दिल्ली में जो शेखावत जी हैं जल शक्ति मिनिस्टर, हम उनके पास भी गए हैं और बहुत सारे अपोजिशन के MPs हैं, MLAs हैं, हम हर तरफ गए हैं, लेकिन हमारी कहीं नहीं सुनी जा रही है, कोई सुन ही नहीं रहा है। इवन प्राइम मिनिस्टर तो हम ना तो सुन रहे हैं ना उन्होंने एक शब्द तक नहीं बोला। क्या हम पे क्या दया नहीं आती है? हम 1.5 साल से हम लोग लगे हुए हैं मैम, हम जंतर मंतर पे बैठ गए हम लोग, हमने क्या नहीं किया। मैं छोटा मोटा जितना समझ पा रही हूँ, आप लोग की डिमांड ये है कि यूपीएससी का एक और अटेम्प्ट आप लोगों को दिया जाए, यही डिमांड है? जी मैम, बिल्कुल हमारी रिलैक्सेशन दिया जाए मैम, क्योंकि युवा के साथ इतना खराब हो रहा है, वो सड़कों पे उतर आया है। जिस देश में युवा सड़कों पर उतर आया है, वो उसके भविष्य के बारे में सोचिए ना कि सरकार इतने सारे वायदे करती है, लेकिन आप सच्चाई ये है कि हमारे लिए कुछ भी नहीं है। और हमने इतनी सारी रिक्वेस्ट करी है, इतने सारे MPs से हर तरफ हर कॉर्नर हमने जब आप लोग MPs के पास गए, अपनी बात रेज की, अलग अलग पॉलिटिशियंस के पास गए, क्या रिएक्शन आया? मैम उन लोगों ने हमें समर्थन नहीं किया है। वो कहते हैं कि आप लोगों की बहुत जेन्युइन डिमांड है, ये पूरी की जानी चाहिए। उन लोगों ने मैम हमारा राज्यसभा में भी जेन्युइन डिमांड है। आप लोग जितेंद्र के पास गए? जी मैम, जितेंद्र सर ने तो अभी हम कुछ लोग गए थे दिल्ली में, तो हम लोगों को डिटेन कर दिया गया था। जितेंद्र सर ने हमारी बात नहीं सुनी मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि हमारा एग्ज़ाम इसलिए नहीं निकला कि हम कैपेबल नहीं थे, हमारा एग्ज़ाम इसलिए नहीं निकला क्योंकि जब लॉकडाउन हुआ रिसोर्स तक हमारी पहुँच नहीं थी, हमारे घर में सबको कोविड था, हम पढ़ाई नहीं कर पाए। मैं एक चीज़ और कहना चाहती हूँ, गवर्नमेंट ऐसे बोलती है कि आप लोगों को ना यूपीएससी 4 महीने का समय दिया था। मैं मोदी जी से पूछना चाहती हूँ, अगर किसी के घर में किसी की डेथ हो गई है, जैसे कि आप लोगों ने बहुत अपनों को खोया है, क्या 4 महीने काफ़ी थे कि हम उस दुख को भुला के वापस पढ़ाई में लग जाते? क्या वो 4 महीने काफ़ी थे किसी अपने को खोने को भुलाने के लिए कि हमारा यूपीएससी है, चलिए ठीक है, कोई गया तो गया, हम पढ़ाई शुरू कर देते हैं। तो ये एक्सक्यूजेज ना हमें समझ में नहीं आए। और हम जहाँ भी गए हैं, चाहे हम अपोजिशन के MPs के पास गए हैं, अपोजिशन के MLAs के पास गए हैं, इवन हम जो हमारे जो बीजेपी के माननीय सांसद जी MLAs हैं, उन्होंने भी हमें समर्थन किया। तो अपोजिशन MLAs के पास गए, क्या वो आपकी बात को ऊपर रेज नहीं कर रहे हैं? क्या वो नहीं मैम, उन्होंने किया है। राज्यसभा में हमारी बात उठाई गई है, लोकसभा में अपोजिशन के MPs ने उठाई है, आसाम के MPs हैं जिन्होंने बात उठाई थी, और एक कोई मैम भी है, क्या नाम था, सुप्रिया, हाँ मैम, उन्होंने भी हमारी मांग उठाई है। All the MPs from YSR Congress have also supported. All the MPs from YSR Congress have also supported it. when politicians are supporting you, when they guys are assisting you, so what is the reason behind this protest today? मतलब आज क्या वजह? रीजन ये था कि यूपीएससी का नोटिफिकेशन 2 तारीख को आ गया है, 2 फरवरी। 22 फरवरी है, उसको विंडो क्लोज हो जाएगी। तो हमें पहले हमने बहुत प्रयास किया, जब नहीं आया, हमने नोटिफिकेशन हम लोगों ने मेल किया, जब नहीं आया तो हमने सोचा कि अभी हमारे पास 4-5 दिन बचे हुए हैं, तो हम एक बार और प्रोटेस्ट करते हैं, गवर्नमेंट तक अपनी बात पहुँचाते हैं कि चाहे वाले विंडो खुला है, इसमें आप लोग भी एलिजिबल हो पाए। स्पेशल विंडो खोल दें जिससे कि हम लोग पढ़ सकें। लेकिन अभी तक गवर्नमेंट ने ना तो हमें वो मतलब जितेंद्र सिंह जी बोल देते हैं कि हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे। आप लोग हमें बताइए ना कि आप कंसिडर क्यों नहीं कर रहे। वो बोलते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट में केस आ रहे हैं। मैं कहना चाहती हूँ हम सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं आ रहे हैं।
माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा था कि सरकार को इसकी लीनियंट व्यू लेना चाहिए। क्या हमारी गवर्नमेंट को हम पे दया नहीं आती है? हमारे लिए वो एक उदारता नहीं दिखा सकते हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे लिए। बस ये कहना चाहते हैं। तो यूपीएससी के तो इन टोटल मतलब एक नॉर्मल स्टूडेंट जो है आम स्टूडेंट है 6 अटेम्प्ट दे सकता है ना यूपीएससी एग्जाम के। तो क्या क्या दिक्कत आ रही है आप लोग को अभी? क्यों आप लोग को अटेम्प्ट नहीं दे पा रहे हैं अभी तक? हम क्यों नहीं दे पाए? मैम देखिए, हमारे जो अटेम्प्ट है ना वो हमारे पूरे हो चुके हैं। किसी के अटेम्प्ट पूरे हो चुके हैं 2020 और 2021 में, ठीक है। कुछ लोग एज बार्ड हुए हैं 2020 में 2021 में। अच्छा, ये बेसिकली प्रॉब्लम है क्योंकि अब हम एलिजिबल नहीं रहे हैं। और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हम लोग इसलिए नहीं निकाल पाए अपना लास्ट अटेम्प्ट कि हम कैपेबल नहीं थे, हम पढ़ाई नहीं कर पाए जो कंसिस्टेंसी चाहिए थी। क्योंकि अगर हमें पढ़ाई करनी है तो फिजिकली फिट रहने के साथ साथ हमें मेंटली फिट रहना भी इतना ही ज़रूरी है। मैम हमने 6 से 7 साल अपनी पढ़ाई में लगाए हैं यूपीएससी के लिए। अचानक से कोविड आया, हमारा सब बर्बाद हो गया। जब आप कह रहे हैं कि 100 साल में महामारी एक बार आती है, ठीक है, आपने सारे सेक्शन को रिलीज किया है, तो फिर हमें क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या वो महामारी हमारे लिए नहीं थी? हमारे लिए रेयर नहीं थी वो? क्या हम उससे प्रभावित नहीं हुए? मैम मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं जिन्होंने रिलैक्सेशन दिया है। जो भी स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम है, जो भी उनका एज का क्राइटेरिया रहता है पूरा होने पे उन लोगों ने दिया है, तो फिर सेंटर को क्या दिक्कत है? वो क्यों नहीं दे रहे हैं? मैं कुछ कहना चाहती हूँ। आज हम लोग यहाँ पर सिर्फ इसलिए एकत्रित हुए थे और हमने पीसफुली हम एक सत्याग्रह कर रहे थे। आपने पूछा था कि गांधी प्रतिमा ही क्यों? क्योंकि गांधी जी ने मार्गदर्शन किया है कि आप जो है सत्य के द्वारा अपना आग्रह रख सकते हैं और उसमें कोई गलती नहीं है। हमारा कोई भी गलत मतलब मोटिव नहीं था। हमने इवन हर तरीके से इस चीज़ को वो भी किया, हमने स्टूडेंट्स को भी बताया, हमने अपना कॉज वो किया। हम कोई छुपा करके कुछ गलत नहीं कर रहे थे, कुछ अनैतिक नहीं कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी हमें वहाँ पे खड़े भी नहीं होने दिया गया है। हम वहाँ पे किसी भी तरह का पब्लिक ऑर्डर नहीं ऑर्डर करते, कुछ भी गलत नहीं कर रहे थे। हम अपनी इतने समय से डिमांड कर रहे हैं और गवर्नमेंट नहीं सुन रही है, ये कितनी गलत बात है। फिर भी हमारे साथ कोई संवेदना नहीं हो रही है। और अभी जैसे आपने बोला कि यूपीएससी में 6 अटेम्प्ट होते हैं या इतने साल एक जनरल को मिलता है, लेकिन मैं आपको ये बताती हूँ कि यूपीएससी में ना कम से कम 1/4 बच्चा जो है वो यूपी और बिहार का बैठता है। और आप यहाँ की इकोनॉमी और यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से जानते हैं कि यहाँ की मूलभूत समस्याएं क्या है। मैं खुद सुल्तानपुर से हूँ सर मैम, और वो जो है काफ़ी पिछड़े में ही आता है, ठीक है। और वहाँ पर क्या है कि आपको बहुत सारे ऐसे लोग हैं जहाँ पर आप ये देखोगे कि उन्हें सच में इंटरनेट एक्सेस नहीं है। बहुत सारी ऐसी समस्याएं, उनके घर में जो है एक व्यक्ति कमा रहा है और 7 लोग खा रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में फिर भी हम हिम्मत करके सपना देखते हैं यूपीएससी का, हम कोशिश करते हैं उन रिसोर्सेज को इकट्ठा करने का, क्योंकि हम उन जो है ना, वी आर नॉट बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून दैट वी कैन एक्चुअली अकोमोडेट ऑल द रिसोर्सेज ऑल टुगेदर. We cannot draw everything there. There would be times wherein we would be required to mobilize all the resources by our own, and there would be times wherein even after making so many efforts, we would miss the rank only by 1 mark. So who is going to count on all those things? So is this your last attempt? Yes ma'am. So we are age barred. No. I am age barred. She is age barred. We have appeared for 4 attempts. We still have 2 attempts. But the fact is that in March 1, I am going to complete 32. So that is what, and it is not only with me. The fact is that each of us deserve 2 compensatory attempts, 2 years age relaxations, because for the past 2 years we have been suffering, and also there has been unconditional uncertainty about everyone. So how do you expect that we can go ahead with the examination with all our preparations in a certain manner? Imagine people having someone died in the family right before their right before their exam. Do you expect someone who has lost the father to sit in the exam and do it? And not only this ma'am, even during this mains there are people, I have my friend as well there, he wrote mains for this time 2021, he was himself COVID positive. What kind of arrangement did government make for it? Imagine, for 4-5 years people have invested those times, and thereafter once there is a tragedy that happens in one day and then everything gets shattered. There are people who are depending on that one youth, the whole family, everyone is looking towards him, and what he has done, he has taken even money from the family to survive, and certainly everything is shattered, and the whole family, the whole future of the family and people get shattered. So that is what our demands are. श्वेता पाटिल. श्वेता, अपने बारे में अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएं. यहाँ लखनऊ का भाई, सुल्तानपुर की रहने वाली है श्वेता, जी. क्या पढ़ाई की है? जी
मैंने अपना पीजी जो है मैंने जूलॉजी में कर रखा है। कहाँ से? और मैंने जो है पीजी मैंने वैसे एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी से किया हुआ है, ठीक है। मैं अपना एजुकेशन में वहाँ पे गई थी, वहाँ पे किया है, ठीक है। और उसके अलावा मैं अगर अपनी बात करूँ तो मतलब बैकग्राउंड वाइज मेरे फादर जो है ही ड्राइव्स ऑटो, सो यू कैन इमेजिन विच काइंड ऑफ बैकग्राउंड डू आई कम फ्रॉम। एंड रेस्ट ऑफ द फैमिली मेंबर्स आर किसान, वो लोग जो है फार्मर्स हैं, और ठीक पढ़ाई है। कहाँ थी, मतलब गढ़वाल से पीजी करने के हाँ। बाद लखनऊ कैसे आई? लखनऊ तो मैं यहाँ पर स्पेशली पहले तो हमारा क्योंकि ननिहाल अयोध्या में है, तो वी यूज टू कम हेयर, राइट, एंड वी यूज टू स्टे हेयर। बट देन उसके बाद हम दिल्ली में जाकर के आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर सम टाइम बिकॉज आई हैड टू सस्टेन माई फैमिली एज वेल। एंड द थिंग इज मैम, आर्थिक समस्याएं इतनी ज़्यादा होती है ना, नेचुरल थिंग आई कैन टेल यू, दिस इज फ्रॉम माई पर्सनल ओपिनियन, from my personal experience, that every single day sometimes you have to really wander for 100 rupees in a family, and I'm telling you, and I'm not lying, and this is not only my story. There are millions of people who have the similar story. If you happen to go to their houses, you would find that there are people who are struggling to even earn 50 rupees. Not everyone can start a startup, not everyone can be part of the MSME. Yes, we do need the support from the government in terms of our employment and those government examinations. So ओके श्वेता, ये बताइए लखनऊ कैसे आई? मेरा कोई सवाल है। इसी काम के लिए आए थे, बस प्रोटेस्ट के लिए आए थे। हम लोग मूवमेंट होने वाला है, आप लोग उधर चले जाइए। ओके सर, थैंक यू। बातचीत से यही खत्म करती हूँ। क्या आए हैं बनाने के लिए यहाँ पे 244 लगी हुई है, आचार संहिता लगी है, 2 दिन यहाँ पर, 2 दिन बाद यहाँ पर चुनाव है, तो इसलिए ये डिस्कोर्स होने वाला है। इस पूरी बातचीत को कैमरे के पीछे रिकॉर्ड कर रहे थे मेरे साथी मेंबर्स। मेरा नाम है सोनल, हम लखनऊ के GPR चौराहे के पास से ये रिपोर्ट आपके लिए लेकर आए। थैंक यू थैंक यू सर।